विद इंद्र सर। ये हमारा अलजेब्रा का क्लास 5 है जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसने भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाकर अपने प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैं बहुत सारा बेसिक भी बताया हूँ। हम पूरा बेसिक से स्टार्ट किए हैं, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल भी करेंगे आगे। आज का क्वेश्चन है इफ़ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें इसमें a और b का वैल्यू रख के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी। आपको ये याद रखना है कि a इज इक्वल टू बी है, a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 3 है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है, तो a का वैल्यू हमने 2 रखा और b का वैल्यू 3 रखा, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। यही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपको ये याद रखना है कि a का वैल्यू यहाँ 2 है और b का वैल्यू 3 है। तो अब फर्स्ट पे ऑफ ऑल ए स्क्वायर प्लस ए बी को मैं प्रोडक्ट फॉर्म में करूँगा, तो ए स्क्वायर का होगा a इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब यहाँ पे मैं a और b का वैल्यू रखूँगा, तो a का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, तो 2 टू ज़ा 4, 3 टू ज़ा 6, 6 प्लस 4 10, 10 यहाँ पे आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए बी माइनस ए स्क्वायर। सबसे पहले मैं ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3 ये याद रहेगा मुझे। अब ए बी और ए स्क्वायर को मैं प्रोडक्ट फॉर्म में करूँगा, तो ए इंटू बी और ए इंटू ए स्क्वायर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जो मैं पिछले क्वेश्चन में करवा दिया हूँ, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को मैं पहले प्रोडक्ट फॉर्म में करता हूँ, फिर उसमें ए और बी का वैल्यू रखता हूँ। ए का वैल्यू मैंने 2 रखा, बी का वैल्यू 3 रखा, तो ए 2 इंटू 3 6 और माइनस 2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है। अब अगर इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी, ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है, तो 2 टू ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 9 माइनस 4 5। यहाँ पे माइनस 5 क्यों हुआ? क्योंकि -9 इज़ अ बिगर नंबर और बिगर नंबर का सिंबल जो है वो आंसर में आता है, इसलिए -5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो फर्स्ट आपको वैल्यू याद रखना है कि ए का वैल्यू क्या रखना है, बी का वैल्यू याद रखना है। सेकंड थिंग आपको इसका प्रोडक्ट फॉर्म में करना है। यहाँ ए स्क्वायर है तो ए का मल्टीप्लाई ए के साथ है और 5 भी है जो वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो 5 इंटू ए माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो 5 इंटू ए माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ए और बी का वैल्यू रखते हैं, तो 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू ए 2 इंटू 3, तो 5 4 ज़ा 20 और 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो 20 माइनस 12 8, 8 इज़ द आंसर। यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ए क्यू माइनस बी क्यू। ये बहुत ईजी है। ये सबसे पहले मैं अगर इसको प्रोडक्ट फॉर्म में करूँगा तो ए क्यू का होगा ए इंटू ए और बी क्यू का होगा बी इंटू बी। फिर उसके बाद मैं उसका वैल्यू रखूँगा। ए का वैल्यू 2 रखना है और बी का वैल्यू 3 रखना है, तो ए के प्लेस में 2 इंटू 2 और बी के प्लेस में 3 इंटू 3। सो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 माइनस 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 27 माइनस 8 होगा 19 और माइनस 19 इसलिए क्योंकि 27 इज़ अ बिगर नंबर और उसके सामने माइनस सिंबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इफ़ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इक्वल 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, x है, y है और z है। सेम प्रोसेस रहता है, सेम पैटर्न रहता है, सेम प्रोसेस और सेम पैटर्न में ही सॉल्व करते हैं। पहले हम उसका प्रोडक्ट फॉर्म निकालते हैं, फिर उसके बाद उसका वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको गिवन दैट देखता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है, z इज इक्वल टू 5 है, तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट फॉर्म देखेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4 इंटू जेड। अब अगर इसके बाद मैं उसका वैल्यू रखूँगा तो 3 इंटू 1
2 इंटू 2, 4 इंटू 5, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 एंड 5 4 जा 20। 3 माइनस 4 इज़ अ -1, -1 क्यों? क्योंकि 4 बिगर सिंबल, बिगर नंबर का सिंबल आंसर में आएगा, तो 3 में 4 में 3 को माइनस करूँगा तो -1 होगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 में 1 माइनस करेंगे तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बहुत ईजी है। सबसे पहले मुझे याद रखना है कि x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है और z इज इक्वल टू 5 है। अब इसका प्रोडक्ट फॉर्म करूँगा तो x इज इक्वल स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर y इंटू वाई, जेड स्क्वायर z इंटू जेड। एक्स का वैल्यू 1, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 एंड प्लस 5 5 जा 25। सभी को ऐड कर देंगे तो 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30, 30 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। सोल्यूशन में पहले गिवन क्या है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू क्या है और जेड का वैल्यू क्या है, ये सब याद रखेंगे। और उसके बाद मैं इसको प्रोडक्ट फॉर्म में करता हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा, 2x स्क्वायर मीन्स 2 इंटू एक्स माइनस 3y स्क्वायर मीन्स 3 इंटू वाई इंटू वाई प्लस जेड क्यू मीन्स जेड का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन, जेड इंटू जेड। अब 2 का वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, 2 1 जा 2 ही होगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और इधर 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब 12 माइनस 2 10 होता है, ये -10 हो जाएगा। -10 प्लस 125, 125 में -10 करूँगा तो आपका आंसर आएगा 115, यही उसका आंसर हो जाएगा ना।